चित्र में मून लैंडिंग मिशन का कंसेप्चुअल मॉडल प्रस्तुत है। मॉडल में ऑर्बिटल तकनीक के साथ मॉडिफाइड तकनीक को भी दर्शाया है। स्पष्ट है कि मिशन 4 दिनों में पूरा किया जा सकता है, जिसके लिए वैज्ञानिकों को 40 दिन लगे हैं और वे अपने कामयाबी का बखान करते थक नहीं रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध है कि वीडियो को भारत के लोगों के बीच वायरल करें, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों की समस्या को दूर करने में महाजन मैथमेटिकल लिगेसी का योगदान अहम है। चित्र 2 में संशोधित चंद्रमा लैंडिंग तकनीक का प्रस्ताव वर्णित है। भविष्य की अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजनाओं के प्रयास में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गांधीवादी नीति को अपनाने का सुझाव दिया है। इसलिए किसी भी इंपोर्टेड वस्तु और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। उपग्रह के सभी पार्ट्स और पुर्जों का उत्पादन भारत में किया जाएगा। लॉन्चिंग प्रक्रिया एक सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ प्रबंधित की जाती है। उपग्रह को चंद्रमा की ओर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से छोड़ा जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी = 3,84,400 किलोमीटर है। चित्र में मून लैंडिंग मिशन का कंसेप्चुअल मॉडल प्रस्तुत है। मॉडल में ऑर्बिटल तकनीक के साथ मॉडिफाइड तकनीक को भी दर्शाया है। स्पष्ट है कि मिशन 4 दिनों में पूरा किया जा सकता है, जिसके लिए वैज्ञानिकों को 40 दिन लगे हैं और वे अपने कामयाबी का बखान करते थक नहीं रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध है कि वीडियो को भारत के लोगों के बीच वायरल करें, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों की समस्या को दूर करने में महाजन मैथमेटिकल लिगेसी का योगदान अहम है। एक दिन के बाद स्लाइड के ड्रिफ्ट एंगल करेक्शन की गणना करने के लिए सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग स्क्रीन पर दिखाई है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी = 3,84,400 किलोमीटर और एक दिन के बाद उपग्रह की स्थिति = 87,000 किलोमीटर है। सही ड्रिफ्ट एंगल = 9.25 डिग्री है। उपग्रह को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्ट्रेट लाइन पर रखने के लिए 9.25 डिग्री से करेक्ट किया जाता है। मून लैंडिंग मिशन की मॉडिफाइड तकनीक में पृथ्वी से सैटेलाइट की दूरी पर लगातार नजर रखी जाती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सीधे मार्ग से सैटेलाइट को भेजने के लिए ड्रिफ्ट एंगल्स पृथ्वी से उपग्रह की दूरी = 1, 2, 3 और 4 दिनों के लिए लगातार ऑब्जर्व किया जाता है। सॉफ्ट ऐप प्रोसेसिंग द्वारा प्राप्त परिणाम स्क्रीन पर प्रस्तुत टेबल में दिखाए हैं। चौथे दिन ड्रिफ्ट एंगल करेक्शन के बाद उपग्रह की चंद्रमा से दूरी 60,000 किलोमीटर है। इस स्टेज से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए उपग्रह की एस्केप वेलोसिटी 2.40 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीरे धीरे कम करते हुए 0 की जाती है। जॉब क्राइसिस इन इंडिया। अधिकांश बुद्धिमान छात्र ग्रेजुएशन के बाद विदेशों को पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें देश में ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता है। इसलिए अल्पबुद्धि और बुद्धिहीन लोग ही सरकारी पदों पर आसीन हो जाते हैं। आज स्कूल और कॉलेजों में ऐसे ही लोग शिक्षक हैं। वे छात्रों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और उन्हें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बाध्य करते हैं। सन 1960 के दशक तक पढ़ाई में कमजोर स्कूली बच्चे ट्यूशन क्लासेस जाते थे। ऐसे बच्चों को हायर क्लासेस में मैथ और साइंस सब्जेक्ट नहीं दिए जाते थे। आज किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता है और उन्हें कोचिंग क्लासेस के सहारे इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। इसलिए सभी सरकारी पदों पर अल्पबुद्धि और बुद्धिहीन इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक पदों पर लोग कार्यरत हैं। आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की सफलता पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि यह सफलता विदेशों से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के दम पर है।
इस कार्यक्रम में अरबों रुपए टेक्नोलॉजी और उपकरणों के आयात में खर्च हो गए और रोजगार पैदा करने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। देश में 90% से अधिक लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए स्ट्रगल करता है। रोजगार के नए अवसर क्रिएट करने के लिए आवश्यक था कि स्पेस रिसर्च के लिए टेक्नोलॉजी और उपकरणों के आयात को रोककर गांधी जी की नीति को अपनाते हुए स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के संयंत्र देश में लगाए जाते